हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो बैंक निफ्टी आज बड़ा गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, और जो हमने मेजर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था 50,600 के आसपास, मार्केट एक्जैक्टली वहाँ पे ओपन हुआ और इनिशियली एक सेलिंग आने के बाद वापस से ये लेवल ब्रेक हुआ, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट एक साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा है नियर द मेजर रेजिस्टेंस। तो एक साइकोलॉजी समझते हैं इस पूरे जोन की कि अभी क्या बिल्ड हो रहा है। सो एग्जैक्टली आप पहले दिन आप देखेंगे कि एक बड़ा गैप डाउन मार्केट हुआ और उसके बाद से फर्दर सेलिंग आया था। तो ये काफ़ी रेयर इवेंट होता है कि मार्केट में अगर एक बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन हो और उसके बाद से एक बड़ा मूव उसी डायरेक्शन में आए, ये काफ़ी रेयर इवेंट होता है। ये तब होता है जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हो या फिर कुछ ग्लोबल इश्यूज़ हो, उसके वजह से ये होता है। जैसे आप देखेंगे ग्लोबल इश्यूज़ के चलते यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद यहाँ पे फर्दर सेलिंग देखने को मिला था, एक बड़ा सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से आप सिनेरियो जब भी देखेंगे, यहाँ पे एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ लेकिन मार्केट में फिर से यहाँ पे साफ सेलिंग आया और मार्केट इस डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं हुआ। नेक्स्ट डे भी आप देखेंगे मार्केट अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ा गैप अप ओपन हुआ, फिर से ये गैप अप सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ से सेलिंग आ गया था, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच नहीं हुआ था। तो ये नॉर्मल डेज होते हैं जब भी सेलर्स कोई अगर एक सेंटीमेंट अगर क्लियर हो चुका है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले दिन जो एक निगेटिव सेंटीमेंट बना था उसके वजह से मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी फर्दर इस डायरेक्शन में यहाँ पे आया, लेकिन उसके बाद देखेंगे मार्केट जिस डायरेक्शन में बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ वो सस्टेन नहीं हुआ। ये नॉर्मल डेज के कंडीशन रहते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे देखेंगे बड़ा गैप अप हुआ, फिर सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट में फर्दर सेलिंग आया। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ। आज के दिन क्या डिफरेंस है देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन यहाँ से साफ एक सेलिंग नहीं आया। और यहाँ पे होता है कई बार कि जब सेलर्स का इंटरेस्ट कम होने लगता है या फिर बायर्स ज़्यादा पुश करते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 दिन यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, इनिशियली गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन वहाँ पे सेलर्स ने फिर से मार्केट को नीचे लेके आए। यहाँ पे लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ, अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक कंसोलिडेशन जोन में हमेशा क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज करते हैं और वेट करते हैं बाकी लोग कि कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ से अगर ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है हमें ऊपर के डायरेक्शन में एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिले और यहाँ पे कुछ पॉइंट कैप्चर करने को मिले। अगर यहाँ से ये फेल भी होता है तो हो सकता है जो लोग भी यहाँ पे ट्राई कर रहे थे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए उनको अपना एसएल बुक करना पड़े और उसके वजह से हमें नीचे के साइड एक अच्छा टारगेट देखने को मिले। तो ये हमारे लिए बेस केस सिनेरियो रहता है कि मार्केट अगर कहीं गैप अप या फिर गैप डाउन होता भी है तो उस लेवल पे अगर कंसोलिडेट करे तो हो सकता है 1-2 दिन हमें अच्छे ट्रेड ना मिले, लेकिन जब भी हमें वो लेवल जब ब्रेक करता है तो वहाँ पे एक क्लियर साइन होता है कि आप किस डायरेक्शन में मार्केट को बायर्स या फिर सेलर्स ले जाना चाहते हैं। तो वो चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा। और वैसे भी हमने ये चीज़ ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन कर लिया, हमने लर्निंग पार्ट में भी कई बार ये देखा है कि जब भी मार्केट बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाए तो वहाँ कन्फ्यूजन रहता है। तो इनिशियली हमें अपने बड़े क्वांटिटीज़ में नहीं जाना चाहिए। और ये चीज़ आज जो मार्केट में हुआ यहाँ पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट सडनली यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। अब मार्केट जब ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुका है तो यहाँ पे आप फर्दर स्ट्रेच हमेशा कंसीडर नहीं कर सकते हैं। वो रेयर केस सिनेरियो होता है जब भी कोई इवेंट या फिर ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटीमेंट हो तब। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ छोटे क्वांटिटी में मैंने भी ट्रेड लिया था, स्कैल्पिंग करने की कोशिश की लेकिन क्विकली बुक कर लिया था प्रॉफिट। यहाँ पे ये मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि इतने बड़े गैप अप के बाद भी फर्दर मार्केट 500-600 पॉइंट इसी डायरेक्शन में चला जाएगा अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा न्यूज़ या फिर बहुत बड़ा सेंटीमेंट पीछे वर्क ना कर रहा हो। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आज छोटे मोटे स्कैल्पिंग ही किए। यहाँ पे देखेंगे 10,000 का प्रॉफिट है लेकिन कोई भी आज मेजर ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे और मेजर क्वांटिटी में कोई ट्रेड नहीं लिया, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये पिक्चर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। आप देखेंगे 10:08 पे स्क्रीनशॉट लिया था और ये चीज़ ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कशन कर लिया कि देखेंगे कि 50,500 के लेवल पे यहाँ पे कॉल और पुट सेलर दोनों एक्यूमुलेट हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइएगा इतने बड़े गैप अप और ये आप पिक्चर देख के कि यहाँ पे 50,500 पे कॉल और पुट सेलर दोनों एक्यूमुलेट हैं, कि आपको यहाँ पे मेजर क्वांटिटी में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए ब्रेकआउट्स पे। ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्योंकि इस चीज़ पे हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन कर लिया है अपने ट्रेड एनालिसिस में भी और लर्निंग पार्ट में भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कहाँ पे कितना रिस्क लेते हैं और ये चीज़ हम डिटेल में भी कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है लर्निंग वीडियोस का, जो ऑप्शन बाइक रोड मैप है, उसमें हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि बिहेवियर ऑफ मार्केट एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो उसमें क्लियरली आपको वो चीज़ मिलेगा, डिस्कशन वहाँ पे हम लोग करेंगे कि कैसे मार्केट बिहेव करता है जब भी सडनली कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो, या फिर कंसोलिडेट करने के बाद जब ब्रेकआउट मिलता है तो वो कहाँ पे हमें कितना रिस्क लेना चाहिए, वहाँ पे हम लोग
डिटेल में डिस्कशन करेंगे और वो चीज़ हमें सीखने को मिलेगा वहाँ से कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं कि जब भी मार्केट नियर द सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो। लेकिन अभी के लिए आप देखिए, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे तो यहाँ हमें अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेने हैं, बार बार ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन सोच के हमें वेट करना है, हमें देखना है कि कहाँ पे सेलर्स या फिर जो बायर्स हैं वो विन कर रहे हैं और वैसे उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। हो सकता है ये कंसोलिडेशन फर्दर स्ट्रेच हो और हो सकता है एक दो फेक ब्रेकआउट भी मिले, लेकिन एक कंफर्मेशन मिलेगा कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, देन वहाँ पे हम अपने मेजर क्वांटिटी में जाएंगे। अदरवाइज जब भी बड़े गैप अप या फिर बड़े गैप डाउन हो जाते हैं और उसके बाद से मार्केट फर्दर उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे तो यहाँ पे हमें अपना रिस्क छोटा रखना चाहिए, अपने क्वांटिटी को पहले छोटा रखना चाहिए। अगर फर्दर हमें दिखता है कोई प्राइस एक्शन या फिर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखता है, देन हम आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से रिवर्सल आते हैं तो ये होगा कि हमारे लॉसेस या प्रॉफिट छोटे रहेंगे। तो मैं हमेशा ये चीज़ फोकस करता हूँ कि बार बार जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे, बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन हो जाए, वहाँ पे हमें छोटे लॉसेस या फिर छोटे प्रॉफिट गैदर करने हैं ताकि हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन पाए जब हमें इंट्राडे में कोई अच्छे मूव मिले तो वो चीज़ पे आप फोकस करिए और वही चीज़ आप लर्निंग पार्ट में सीखते रहिए कि हमें मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मार्केट कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ये चीज़ हम डिटेल में देखेंगे लर्निंग पार्ट के वीडियो में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।